नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परियार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की, उसके बाद में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे बीएड फॉर पीआरटी आंदोलन की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं यूपी पीएससी की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज एक नोटिस जारी की है और आज एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिस जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये पीसीएस मेंस का है। ये जो परीक्षा आप लोगों की शुरू हो रही है 26 तारीख से, लिखा हुआ है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2023 दिनांक 26 सितंबर 2023 से दिनांक 29 सितंबर 2023 तक प्रदेश के 2 जनपदों प्रयागराज और लखनऊ में प्रथम सत्र 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, द्वितीय सत्र 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक निम्न कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हो। चूंकि वैकल्पिक विषय तो हट ही गया है इसलिए यहाँ पर उसका स्थान नहीं है। सबके लिए कॉमन परीक्षा, सभी विद्यार्थियों के लिए 26 तारीख को आप लोगों का हिंदी का फर्स्ट पेपर है ये यहाँ पर, और सेकेंड मीटिंग निबंध का पेपर है और उसके बाद से सीधे आपके समान अध्ययन के पेपर शुरू हो जाते हैं। 6 समान अध्ययन का फर्स्ट पेपर 27 तारीख को सुबह है और शाम को भी सेकेंड है। 28 तारीख को थर्ड पेपर समान अध्ययन का सुबह मीटिंग मॉर्निंग में और इवनिंग शाम मीटिंग को यहाँ पर ये चौथा है। 5वां पेपर 29 तारीख को ये सुबह मीटिंग में है, शाम मीटिंग को यहाँ पर ये छठा पेपर है। तो इस तरीके से पूरा परीक्षा का कार्यक्रम मेंस का जारी कर दिया गया है और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम लोग बात करेंगे आज जो एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, विस्तृत विज्ञापन स्टाफ नर्स भर्ती का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज से ही इसके आवेदन भी शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आवेदन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले आप लोगों को ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरना होगा। बिना ओटीआर के आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर लिखा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट यहाँ पर आवेदन करने के 72 घंटे पहले आप लोगों को ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकें। ओटीआर तो आप लोगों की सभी भर्तियों के लिए आवश्यक है, चाहे वो एपीएस की वैकेंसी हो चाहे वो आरओ एआरओ की वैकेंसी हो। तो जो विद्यार्थी आरओ एआरओ के इंतजार कर रहे हैं, एपीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी भी ओटीआर भर दें। और लोक सेवा आयोग की आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो या भर्ती के इंतजार कर रहे हो तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप अपना नंबर ले लीजिए। तो सबसे पहले पद देख लीजिए, मैं मुख्य मुख्य बातें केवल बताऊंगा, पूरा नोटिफिकेशन नहीं बताऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्टाफ नर्स पुरुष की कुल रिक्तियां 171 हैं और स्टाफ नर्स महिला की कुल रिक्तियां 2069 हैं। 4600 का ग्रेड पे और लेवल 7 है। यहाँ पर यह योग्यता है स्टाफ नर्स पुरुष की, पहले आप लोग देख लीजिए फिर बाद में महिला का। स्टाफ नर्स पुरुष पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी यहाँ पर कम से कम इंटरमीडिएट तो हो ही, नंबर ये 1 है। और नंबर 2 पर देख लीजिए ये भी अनिवार्य, दूसरा वाला भी संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य समान नर्सिंग और धात्री कर्म में डिप्लोमा या नर्सिंग में विज्ञान स्नातक उपाधि। नर्सिंग में आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। संयुक्त प्रांत नर्स और धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य साइकियाट्री में डिप्लोमा धारण करना आवश्यक है। संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स तथा साइकियाट्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारित करना और संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में नर्स या धात्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। तो आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, साथ में नर्सिंग में आपके पास बीएससी की डिग्री भी होनी चाहिए। इसी तरीके से महिला के बारे में दिया हुआ है जिसे आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। बारे में लिखा हुआ कि स्टाफ नर्स पद पर सीधी भर्ती हेतु इंटरमीडिएट इसमें भी मांगा गया है और साथ में उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य समान उपचारिका प्रसूति प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा नर्सिंग में स्नातक बीएससी की उपाधि। किन किन विद्यालयों से पढ़ाई हो, ये आपका ये जो यहाँ पर सभी इंस्टीट्यूट के नाम लिखे हुए ये देख लीजिए, पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट है। अगर आपने यहाँ से किया होगा तभी आप लोग आवेदन कर सकेंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती होगी, कुछ वेटेज वगैरह भी है। नीचे लिखा हुआ है स्टाफ नर्स पुरुष और महिला हेतु भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 के नियम 15(3) के प्रावधान के अनुसार होगी। यहाँ पर लिखित परीक्षा बताया गया है कि 85 अंकों की होगी, 85। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग उत्तर प्रदेश तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर कार्यरत किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों के अध्याधीन निम्नलिखित रीति में अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो 15 अंक विद्यार्थियों को मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे उसके बारे में नीचे लिखा है। 85 की रिटर्न और 15 नंबर इस संविदा कर्मी इत्यादि हैं उनको किस तरीके से मिलेंगे। लिखा है कि संविदा के आधार पर सेवा के प्रथम वर्ष पूर्ण करने के लिए 3 अंक, संविदा के आधार पर सेवा के अगले एवं प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 अंक प्रतिवर्ष देने के लिए खंड का के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों को जहां पर लागू हो खंड खा के अधीन प्राप्त अंकों के साथ जोड़ दिया जाएगा। 21 से 40 के बीच के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं और अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ छूट भी दी गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा में सम्मिलित की जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। तो ये एक बदलाव हुआ, इस बार पिछली बार केवल एक परीक्षा हुई थी। नीचे लिखा कि अनारक्षित सामान्य अभ्यर्थियों
उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को जो शुल्क वगैरह है, उसके बारे में यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई। बात करते हैं अब यूपी ट्रिपल एससी की। तो अब यूपी ट्रिपल एससी की दो मुख्य सूचनाएं हैं। एक सूचना तो ये है कि बोरिंग टेक्नीशियन के छात्रों का परिणाम अगले 24 घंटे में जारी हो जाएगा, और फिलहाल संभावना तो यही है कि इन विद्यार्थियों को जो परिणाम है वो बहुत जल्द जारी होगा। वहीं पर कल एजीटीए के जो छात्र हैं वो यूपी ट्रिपल एससी नई निदेशालय, कृषि निदेशालय पहुंच रहे हैं। चूंकि अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2-3 दिन पहले इन विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये बताया गया है कि हमने जो अपना 906 विद्यार्थियों को डाटा है वो भेज दिया है, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उप सचिव से यहाँ पर वार्ता हुई थी। इसी क्रम में विद्यार्थी अब निदेशालय गए हैं कि आखिरकार डाटा मिला कि नहीं मिला और कब तक इन विद्यार्थियों की जो है वो वैकेंसी आएगी। हाँ, एक सूचना और है कि मैंने कल भी इसके बारे में जानकारी दी थी, और सूचना ये है कि कुछ विद्यार्थी आज यूपी ट्रिपल एससी गए थे, और ये विद्यार्थी एएसओ के ज़्यादा थे, पुरानी भर्ती के और अन्य भर्तियों के भी थे। तो एक भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड की, उन विद्यार्थियों का मेडिकल नहीं हो पा रहा है, तो इन विद्यार्थियों के मेडिकल की नोटिस भी इसी महीने के लास्ट में जारी हो सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीएड फॉर पीआरटी आंदोलन तेज। आज रांची में जबरदस्त आंदोलन हुआ, लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में भी जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। कोर्ट की क्या रद्द हुई, पूरे राज्य से उग्र छात्र रास्ते में रोक दिया गया। बाद में सरकार के छात्र विधानसभा की तरफ जा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, जैसे कि ऊपर लिखा है, और मंत्री सत्यानंद छात्रों की मांग पर फैसला जल्द, और इस प्रकार से विद्यार्थियों ने फिर अपना प्रदर्शन समाप्त किया। ये आंदोलन जगह जगह बढ़ रहा है, और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, कल इन विद्यार्थियों का ट्विटर अभियान भी है। बीटीसी के छात्रों के बारे में भी बताऊंगा, मैं दोनों की बातें आप लोगों को बताता हूँ, दोनों बातें बताऊंगा। तो ये कल का ट्विटर अभियान है, बीएड वांट ऑर्डिनेंस फॉर पीआरटी। बीएड कैपिटल में है, और फिर डब्ल्यू कैपिटल में है, और बाकी स्मॉल में है, फिर भी पहला अक्षर कैपिटल में है, और ये तीनों अक्षर कैपिटल में है। बीएड वांट ऑर्डिनेंस पीआरटी, तो ये कल का हैशटैग है। कल 10 बजे से विद्यार्थी इस अभियान को जारी रखेंगे। वहीं पर अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है, आप लोगों ने दोपहर में सुना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, चूँकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, और इसी वजह से अभी तक एनसीटी के समझ में कुछ नहीं आ रहा, और केंद्र सरकार के समझ में और राज्य सरकारों के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन मामला क्लियर है कि बीएड आज वो बाहर हो गया है, और जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश की व्याख्या करेंगे, लोग समझेंगे, समझना पड़ेगा ही, वैसे ही ये चीज़ें और बढ़ेंगी आगे। और आज छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती, लगभग 12,000 पदों पर शिक्षक भर्ती हो रही है, और वहाँ पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो विद्यार्थियों ने लगाया, बीटीसी की आज इसकी सुनवाई भी हुई है, और पूरी की पूरी जो भर्ती प्रक्रिया वो रोक दी गई है, और उसमें बीएड के छात्रों को बाहर करने की बात कही गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले उसका ऑर्डर की कॉपी भी आ गई है ऑफिशियल, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो बिहार की शिक्षक भर्ती है वो भी इसी तरीके से प्रभावित होगी, क्योंकि ये जो राज्य सरकारें हैं वो अपने हिसाब से व्याख्या कर रही हैं, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पटना हाई कोर्ट जो है, वहाँ की हाई कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उससे बीएड के जो छात्र हैं वो बाहर हो सकते हैं, भले वो परीक्षा दे रहे हैं। और मेरा ऐसा मनोबल डाउन करने वाली बात नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं सर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो ये केवल संभावना वाली बात है, पूरी बात क्लियर तो कोई भी नहीं कह सकता है, और ऐसा मुझे लगता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ये छत्तीसगढ़ वाली शिक्षक भर्ती है उसकी बात चल रही है। देखिए छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती भी जो चल रही है वो प्रभावित होगी, एमपी की शिक्षक भर्ती ने कहा था वो भी प्रभावित होगी, केवीएस तो हाई है, वो तो आएगा ही नहीं इनका रिजल्ट, और इसी तरीके से बिहार की जो शिक्षक भर्ती है वो भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि उसने नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा था। लेकिन बात सीटेट की है, सीटेट ही अगर रद्द हो गया तो फिर इस भर्ती का क्या होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस with regard to the candidates having BEd qualification for the post of assistant teacher shall be kept in abeyance with immediate effect। तो तत्काल प्रभाव से बीएड के छात्रों को इस भर्ती से रोक दिया जाए। एक बहुत बड़ा ऑर्डर अभी आ चुका है, और तो कुल मिलाकर के अब ये निश्चित हो चुका है कि जो भर्तियां चल रही हैं उन भर्तियों में भी रोक लगना तय है, और अब पुरानी भर्तियां जो हो चुकी हैं
उसके बारे में देखते हैं क्या है। और जैसे पुरानी भर्तियों के बारे में मैं अगर बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि जो पुरानी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं उसमें कुछ होगा, लेकिन जो चल रही हैं वो तो निश्चित तौर पर प्रभावित होंगी। वहीं पर एनसीटीई से भी ये विद्यार्थी लगातार गुहार लगा रहे हैं कि आप ये जो हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपने ऑर्डर डाला वेबसाइट पर, इसकी जगह आप सीधे सीधे निर्देश जारी करिए विभिन्न राज्यों को, ताकि ये जो भर्तियां वो बाद में फंसे ना, विवादित ना हो। इसको भी लेकर के विद्यार्थी ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं कि एनसीटीई कम से कम 4 लाइन की नोटिस तो जारी कर दे जो भर्तियां चल रही हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।